नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी कार्यक्रम बेहद खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री में हम क्या बात करने वाले हैं, इस बात को लेकर अब चर्चा शुरू करते हैं कि बेहद खास शो कैसे है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बेहद खास कार्यक्रम लेकर आना था और खासकर इसमें सियासत से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचानी थी। सबसे पहले आज देखते हैं सबसे बड़ी चुनावी खबर क्या है। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है पीएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो हाजिरी लगाएगा वही कांग्रेस में बढ़ेगा। कांग्रेस दलित आदिवासी विरोधी पार्टी है, यह कहना है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आदिवासी राष्ट्रपति बीजेपी ने दिया, कांग्रेस दलित आदिवासी को बढ़ने नहीं देती। छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कई बातें कही हैं। तो कांग्रेस पर पीएम का बड़ा हमला, और इस वक्त आप देख रहे हैं उन बातों को स्क्रीन पर चलते हुए जो प्रधानमंत्री ने कही है। छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जो हाजिरी लगाएगा वही कांग्रेस में बढ़ेगा। कांग्रेस दलित आदिवासी विरोधी पार्टी है। केंद्र में भाजपा सरकार बनी तो दलित समाज से श्री रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। दूसरी बार सरकार बनी तो हमने भारत को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का फैसला किया। कांग्रेस ने आदिवासी पहली का भी विरोध किया। ये विरोध वैचारिक नहीं था। अगर वैचारिक होता तो कांग्रेस अपनी विचारधारा के किसी नेता को मैदान में उतारती, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के ये पुराने नेता को आदिवासी बेटी के उम्मीदवार बनाया। साथियों, कांग्रेस एससी समाज को कैसे अपमानित करती है, इसके बारे में गुरु बाबूदास जी प्रमुखता से आवाज उठाते रहे। सतनामी समाज के साथ यहां कैसा बर्ताव हुआ है ये भी हमने देखा है। ये कांग्रेस की पुरानी मानसिकता है। ये किसी भी दलित पिछड़े आदिवासी को आगे बढ़ता देख नहीं सकते। जो एक विशेष परिवार के दरबार में हाजिरी लगाता है, इनके यहां वही आगे बढ़ पाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी के नेता बयानों के जरिए अपनी ही पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं। आए दिन विवादित बयान के जरिए सुर्खियां कम, पार्टी के लिए मुसीबत ज्यादा खड़ी कर रहे हैं। आखिर आरजेडी नेताओं के बयान पर कोहराम घमासान क्यों मचा है, देखिए रिपोर्ट। बिहार की सत्ता की बड़ी हिस्सेदार और लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के नेताओं को आखिर हो क्या गया है। कभी जाति पर विवाद, कभी महिला पर विवाद, तो कभी धर्म पर विवाद। पहले मनोज झा ठाकुर वाला बयान कविता के जरिए देते हैं, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में। फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी के बोल महिला आरक्षण के मुद्दे पर बिगड़ गए, महिलाओं की निजता पर हमला कर दिया। बवाल अभी थमा भी नहीं था कि आरजेडी के एक और विधायक भाई वीरेंद्र ने धर्म पर ऐसा बयान दे डाला जिससे नया विवाद ही छिड़ गया। हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक कर। पिछड़ा का भी कोटा तय कर दीजिए तो ठीक है। अब वरना महिला के नाम पर तीनों और इंडस्ट्री वाली पॉपकट वाली औरत चली आएगी कंपनी में, आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। गिरिराज सिंह असली हिंदू है ये नहीं है, ये अंग्रेजों के दलाल के बेटे हैं। और जो अंग्रेज का दलाल होगा, जिसका बेटा होगा, नाथूराम गोडसे का बेटा होगा, वो कभी हिंदुस्तान से प्रेम नहीं कर सकता।
वैसे चौतरफा हमला होने के बाद सिद्दीकी ने अपने बयान पर सफाई दी है। कहा उनका मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। यदि किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो अपने बयान के लिए वे खेद जताते हैं। हमारा मकसद कहीं से किसी को आहत करने का नहीं था, और अगर किसी ने इसको मैं लिया है अपने पे कि साहब हमने उनको आहत किया है, हमने उनको आहत नहीं किया। अगर वो महसूस करते हैं तो हम खेद व्यक्त करते हैं। विपक्ष की मांग है कि महिलाओं पर छींटाकशी कहां तक सही है। सिद्दीकी ने महिला आरक्षण को लेकर महिलाओं की निजता पर हमला किया। फिर भाई वीरेंद्र ने गिरिराज के धर्म पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल ये भी कि आरजेडी के इन समाजवादी नेताओं को आखिर क्या हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आज रात 12 बजे के बाद वो बस कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने यह साफ कर दिया है कि 1 अक्टूबर से 2000 रुपए के नोट की वैल्यू 0 हो जाएगी। पूरे 7 साल बाद अब यह नोट भारतीय बाजार को अलविदा कह रहा है। तारीख 8 नवंबर 2016, समय रात के 8 बजे। टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करना शुरू किया और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में अफरा तफरी मचा दी। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी के फैसले ने पूरे देश की नींद उड़ा दी। सूरज निकलने से पहले लोग बैंक और एटीएम के बाहर कतार में खड़े हो गए। पुराने 500 और 1000 के नोट को वापस कर लोग नए करारे गुलाबी 2000 रुपए के नोट के साथ वापस लौटे। पर यह नोट देशवासियों के लिए जी का जंजाल बन गया। बाजार में आने के करीब 3 साल बाद यानी 2018 से 19 के बीच आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को छापना ही बंद कर दिया। इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। दरअसल 2021-22 की सालाना रिपोर्ट में आरबीआई ने अपने एक सर्वे का जिक्र करते हुए बताया कि 2000 के नोट सबसे कम पसंद किए जाने वाले नोट थे। लोगों के लिए 2000 के नोट का खुदरा कराना भी मुश्किल था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक काला धन में इस्तेमाल किए जाने वाले नोटों में बड़े डिनोमिनेशन के नोट ही सबसे ज्यादा होते हैं। नोटबंदी के बाद अगले 2 साल में बरामद किए गए नकली नोटों में करीब 56% हिस्सा 2000 रुपए के नोटों का ही था। 19 मार्च 2023 को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी दी कि 2000 के नोट को लागू करने का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है। अब बाजार में दूसरे डिनोमिनेशन के नोटों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ही 2000 के नोटों को खारिज करने का फैसला लिया गया। आरबीआई ने तब नोटों को बदलने या जमा करने के लिए 30 सितंबर 2023 तक की डेडलाइन दी थी, जो कि अब समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर आपने अब तक 2000 के नोट नहीं बदले तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब देखते हैं बयान बवाली जिस पर मचा है सियासी घमासान। तो बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दावा किया है कि बिहार में कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के रूप में मिलेगा। वहीं बिहार कैबिनेट में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अखिलेश सिंह ने कहा कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। अभी भी आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि जो खाली जगह है उसको जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए। अभी कैबिनेट पर इतना बड़ा समाचार नहीं हो सकता है। अब आगे का बात करिए। में लगातार लगता है कि नाराजगी का दौर अशोक चौधरी है, मंत्री है, उन पर विधायक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सुदर्शन जो है वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब नीतीश जी सब अपना आपस में मामला सुलझा लेंगे। ये सब तो थोड़ा बहुत चलता है, हर पार्टी में थोड़ा बहुत कड़वाहट रहता है एक दूसरे का, लेकिन नीतीश जी समझदार व्यक्ति हैं, वो सब सुलझा लेंगे।
लगातार 6:30 बजे तक मीटिंग चली है औरंगाबाद में, और इसी तरह से पहले आरा में, बक्सर में, भभुआ में, कैमूर में, हर जगह उसी तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़क से लेके और फील्ड तक रहता है। हम सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि राहुल जी के करिश्माई नेतृत्व में फिर से कांग्रेस एकजुट होके और मैदान में। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का बड़ा बयान सामने आया। दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत में संतोष सुमन ने कहा कि आरजेडी नॉर्थ पोल है तो जेडीयू साउथ पोल, और ऐसे में नीतीश कब गठबंधन से अलग हो जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं। और दो धुरी के समान है कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो मैं इसीलिए कहा था कि कैसे उन लोगों के साथ चल सकते हैं। उनका वर्किंग कल्चर कुछ है, इनका वर्किंग कल्चर, जब दो क्लैश होगा तो निश्चित तौर पर तनाव होंगे। जब तनाव होंगे, करवाहट आएगी तो अलग होंगे। इस बुनियाद पर हमने कहा था कि नीतीश जी ज्यादा वहां चलने वाले नहीं है। और आज भी जो नजर आ रहा है, ये लग रहा है कि इसका क्लाइमेक्स आ चुका है। अब क्लाइमेक्स है कि कब इन लोग अलग हो जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप देखेंगे कि 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में इस तरह की बातें होंगी तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के पास दूसरा ऑप्शन क्या है, एनडीए की तरफ ही रहेंगे। लेकिन एनडीए में मैं नहीं तय करने वाला हूँ, भारतीय जनता पार्टी को तय करना, उनके शीर्ष नेतृत्व को तय। और जेडीयू विधायक सुदर्शन ने मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुदर्शन ने आरोप लगाया कि जो राजू बाबू के साथ हुआ वो मेरे साथ हो सकता है। अशोक चौधरी अपने दामाद को बीजेपी से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और इसी वजह से बरबीघा में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जब सीट भी आप ही लड़ेंगे, जनरल भी हम ही लड़ेंगे, तो हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग गया चले जाएं, उनके सीट से जाके लड़े। हमारे लिए कोई जगह छोड़िएगा ना। आपको वजह क्या लगती है कि अशोक चौधरी वहां पे जो मूवमेंट दिखा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या लगती है? अब वो क्या, किसके लिए प्लेटफॉर्म बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं? अपने दामाद के लिए शायद वो बीजेपी से लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे वो। लेकिन अशोक चौधरी ने तो कहा कि ये उनका दामाद अगर चुनाव लड़ेगा तो किशोर कुणाल तय करेंगे, मैं तय करने वाला कौन होता? अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, वो ऐसा तो नहीं है कि अभी वो खुलेआम सबके सामने बोल देंगे। आप जेडीयू में मंत्री हैं, अब कैसे आप कह सकते हैं मंच पे से कि हमारे दामाद को हम बीजेपी से लड़वाएंगे? इधर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पश्चिम बंगाल में एक महिला का शव खून से लथपथ और जली हुई अवस्था में मिलने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। 24 परगना जिले की वारदात का जिक्र करते हुए मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ममता दीदी मां, माटी और मानुष की बात करती हैं, पर आज उन्हीं के प्रदेश में बम, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। और ये 24 परगना बंगाल की घटना है और ये घटना याद दिलाती है किस प्रकार से लगातार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो है वो बंगाल में पाए जा रहे हैं। और ममता दी जो मां, माटी, मानुष की बात करती थी, आज उन्होंने उस देवी क्षेत्र को बॉम्ब, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया है, जो कि इन सब चीजों से स्थापित होता है। प्रशासन को या जो अपराधी हैं उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। तो मैं चाहूंगी कि इस केस के अंदर जो जिम्मेवार लोग हैं उनको जिम्मेवार ठहराकर तुरंत कार्रवाई की जाए, ना कि अपना चेहरा ढकने के लिए किसी और को षड्यंत्र के तहत इस्तेमाल किया जाए। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और ऐसी तस्वीर जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है, देखिए। इधर जामताड़ा से कांग्रेस विधायक हैं इरफान अंसारी। अनोखा अंदाज दिखा। चितरंजन स्टेशन के पास रिक्शा चालकों से मुलाकात के बाद वो रिक्शा चलाते नजर आए और इस दौरान इरफान अंसारी ने कहा, रिक्शा चालकों ने मुझे अपने सुख दुख साझा किए। रिक्शा चालकों की परेशानी को देखते हुए इरफान अंसारी ने ई रिक्शा उपलब्ध कराने की बात भी कही। तो ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, इरफान अंसारी हैं, रिक्शा चला रहे हैं और रिक्शा चलाने वाले लोगों से बात की, उनकी परेशानियों को उन्होंने जाना और समझा। इधर देश भर के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किस तरीके से हो रहा है, इससे एक जुड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए किया है। तस्वीरों में देश के प्रमुख स्टेशनों की जो मॉडर्न तस्वीरें दिखाई गई हैं, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ग्वालियर रेलवे स्टेशन का कैसा नजारा है ये भी देखा जा सकता है। ये जो तस्वीरें हैं वायरल हैं।
चुनावी वायरल में अगली तस्वीर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की है, जो हाथों में कलश लिए स्कूली बच्चियों के बीच हैं। भारत माता की जय के नारे लगाती छात्राओं के साथ संबित पात्रा भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में 24 खबरें। एमपी के बिलासपुर की रैली में पीएम मोदी की हुंकार, छत्तीसगढ़ में बदल दो कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार। इंडी गठबंधन पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, बोले वोट के लिए समाज को तोड़ने की साजिश रच रहा घमंडिया गठबंधन। यूपी के लखनऊ में मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। दिल्ली में पीएम मोदी ने संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का किया शुभारंभ, कहा टीम वर्क में काम करने से आते हैं बेहतर नतीजे। दिल्ली में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे टिकट पर मंथन। राजस्थान के बस्सी विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी में विवाद, 17 दावेदारों ने दिल्ली पहुंचकर किया विरोध। एमपी विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, पार्टी के निर्देशों का पालन दायित्व नहीं धर्म है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल। महिला आरक्षण बिल को लेकर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का विवादित बयान, कहा महिला के नाम पर बॉब कट और लिपस्टिक वाली आ जाएंगी। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के विवादित बयान का बीजेपी ने किया विरोध, कांग्रेस ने भी ऐसे बयानों से बचने की दी नसीहत। अब्दुल बारी सिद्दीकी के विवादित बयान पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने जताई आपत्ति, कहा मौलिक अधिकारों पर सवाल खड़ा करना सही नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के विवादित बयान पर बोले मंत्री अशोक चौधरी, कहा इस तरह के बयान से करें परहेज। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला विरोधी बयान के लिए जताया खेद, कहा मेरा बयान किसी की भावना को आहत पहुंचाने के लिए नहीं था। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने संगठन की मजबूती का किया दावा, सीएम नीतीश से दोहराई कैबिनेट विस्तार की मांग। सांसद मनोज झा को भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की नसीहत, कहा जिन शब्दों से लोग आहत होते हैं उसके इस्तेमाल से बचना होगा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बीजेपी सांसद पर हमला, कहा गिरिराज सिंह असली हिंदू नहीं है। जेडीयू विधायक सुदर्शन का मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप, कहा बरबीघा में दामाद को मैदान में उतारने के लिए हमें कर रहे साइडलाइन। मंत्री अशोक चौधरी ने जेडीयू विधायक सुदर्शन के आरोपों को बताया झूठा, कहा जिसे हमने आगे बढ़ाया उसके साथ गलत क्यों करेंगे। जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह की मुश्किलें बढ़ी, 26 साल पुराने जुलूस पर फायरिंग मामले में कोर्ट ने सुनवाई का दिया आदेश। बिहार में सीएम के काफिले के लिए रोका गया एम्बुलेंस, घटना को लेकर सरकार पर बरसी बीजेपी। सम्राट चौधरी से मिले जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता रणवीर नंदन, 11 अक्टूबर को बीजेपी में जाने का किया ऐलान। रणवीर नंदन ने ललन सिंह के व्यवहार को बताया जेडीयू के कमजोर होने की वजह, कहा ललन और लालू के बीच नीतीश फंस गए हैं। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात, खिजरी विधानसभा क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा रांची के अधीन लाने की रखी मांग। रांची में आंसू के महाधिवेशन का आज दूसरा दिन, मोरहाबादी मैदान में देश भर से लगा बुद्धिजीवियों का जमावड़ा। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पूर्णिया, जहां न्यूज 18 बिहार झारखंड का सीमांचल कॉन्क्लेव चल रहा है।